नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 52,000 साल पहले एक मेटेओराइट हमारे धरती के तरफ 65,000 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से बढ़ रहा था। वो हमारे इंडिया के किसी जगह जा टकराया और इसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि जिस जगह पर वो जा गिरा वहाँ एक बहुत बड़ा क्रेटर बन गया, जिसे आज हम लोनार लेक के नाम से जानते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमारे पुराण और इतिहास ने लोनार लेक के बारे में क्या कहा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है। तो आइए दोस्तों, समझते हैं लोनार लेक के साइंस को डिटेल में। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से 90 किलोमीटर दूर ये वही जगह है जहां वो मेटेओराइट आ गिरा था। उस मेटेओराइट का नाम था कॉन्ड्राइट, जिसका डायमीटर 100 मीटर से ज़्यादा था और उसका वेट लगभग 20 लाख टन था। इसके इम्पैक्ट से बना हुआ ये लोनार लेक लगभग 1100 मीटर लंबा और 137 मीटर गहरा है, मतलब कुतुब मीनार के हाइट का ऑलमोस्ट डबल। साइंटिस्ट्स की माने तो इसे हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट क्रेटर बुलाते हैं। दुनिया में ऐसे केवल 4 क्रेटर्स पाए जाते हैं जो कि बेजल्टिक रॉक में हो, और उनमें से एक इंडिया में है और बाकी 3 साउथ ब्राज़ील में। बट लोनार लेक इनसे अलग क्यों है, ये जानने से पहले आपको 2 टर्म्स समझ लेने चाहिए। पहला क्रेटर और दूसरा बेजल्टिक रॉक। क्रेटर यानी एक बहुत बड़ा गड्ढा जो किसी चीज़ के इम्पैक्ट से बना हो, जैसे कोई मेटेओराइट का इम्पैक्ट या फिर वोल्केनो का इम्पैक्ट। और बेजल्टिक रॉक एक ऐसा पत्थर है जो लावा के कूल हो जाने के बाद बनता है। अब आप लोग ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि लोनार लेक इतना अनोखा क्यों है। इन्हीं चीज़ों के वजह से शुरुआत में साइंटिस्ट को ये लग रहा था कि ये लेक वोल्केनो के वजह से ही बना है, लेकिन आज कई सारे एविडेंसेस मौजूद है जो ये बताती है कि लोनार लेक एक मेटेओराइट के इम्पैक्ट से ही बना है। लोनार लेक इकलौता वेलोसिटी क्रेटर लेक है जो बेजल्टिक रॉक में पाया जाता है, और बाकी 3 जो क्रेटर्स ब्राज़ील में मौजूद है वो क्रेटर ज़रूर है, पर वहाँ कोई लेक नहीं बना। लोनार लेक को सोडा लेक भी कहते हैं क्योंकि इसका पानी काफ़ी ज़्यादा अल्कलाइन है। जिसे अल्कलाइनिटी नहीं पता उन्हें बता दें कि जनरली 3 प्रॉपर्टीज़ होते हैं: एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। और इन 3 प्रॉपर्टीज़ को हम पीएच स्केल से मेजर करते हैं, जिसमें 1 से लेकर 14 तक वैल्यूज़ होते हैं, जिनमें 1 से 7 तक एसिडिक होता है और 8 से 14 तक बेसिक या अल्कलाइन होता है। तो लोनार लेक के पानी का पीएच वैल्यू 10.5 है, यानी कि इसका पानी अल्कलाइन है। अल्कलाइन के साथ साथ इसका पानी सॉल्टी भी है, और ये अपने आप में ही एक यूनिक फीचर बनता है क्योंकि दुनिया में कोई और लेक नहीं जिसका पानी अल्कलाइन और सॉल्टी एक साथ हो। लोनार लेक पर दुनिया के कई जाने माने इंस्टीट्यूशंस ने स्टडीज़ किए हैं, जैसे कि स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे, यूनिवर्सिटी ऑफ सागर। इनके अलावा आईआईटी बॉम्बे ने भी कुछ स्टडीज़ किए हैं जिनमें उन्होंने लेक के मिनरल्स को टेस्ट किया और पाया कि वो मिनरल्स मून के रॉक मिनरल्स के साथ काफ़ी मेल खाते थे जो अपोलो मिशन के दौरान धरती पर लाए गए थे। इससे ये बात और भी ज़्यादा क्लियर होती है कि ये लेक एक मेटेओराइट के इम्पैक्ट से ही बना है। यहाँ तक कि 2007 में इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन भी डिस्कवर किया गया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है दोस्तों, जिसमें फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स जैसे कि अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। ये प्रोसेस नेचुरली बिजली गिरने से या फिर बैक्टीरिया की वजह से हो पाता है। इन बैक्टीरिया को हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि लोनार लेक में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी देखी जा सकती है।
डाइवर्सिटी की बात आ ही गई है तो चलिए जानते हैं कि लोनार लेक के पास कैसी डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसका इकोसिस्टम कैसा है। लोनार लेक के पास 160 बर्ड्स के स्पीशीज दिखाई देते हैं, जिनमें से कुछ वही रहते हैं और कुछ माइग्रेट होकर आते हैं, जैसे कि ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट बर्ड्स। ये बर्ड्स यूरोप और सेंट्रल एशिया में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं और विंटर्स में ये माइग्रेट करके दूसरे जगहों पर जाते हैं, जिनमें लोनार लेक भी शामिल है। यही नहीं, यूरोप से शेल्डक्स भी लोनार लेक के पास माइग्रेट करते हैं। बर्ड्स के अलावा 12 मैमल के स्पीशीज और 46 रेप्टाइल के स्पीशीज भी पाए जाते हैं, जिनमें मॉनिटर लिजार्ड एक फेमस स्पीशीज है। लोनार लेक कई मोर और हिरणों का भी घर है। जैसे कि मैंने आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में बताया था, ठीक वैसे ही कई सारे बैक्टीरियाज लेक के पानी में मौजूद हैं। आज तक 74 माइक्रोब के स्पीशीज लेक के पानी में पाए गए हैं। इस इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोनार लेक के आसपास की 4 किलोमीटर एरिया को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया है और 2020 में लोनार लेक को एक रमसार साइट डिक्लेयर किया गया है। रमसार साइट यानी एक वेटलैंड साइट या दलदली ज़मीन को कहा जाता है, जो एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। इस ट्रीटी को 1971 में ईरान के रमसार सिटी में साइन किया गया था। इस ट्रीटी की जिम्मेदारी खुद यूनेस्को ने ली थी। ये ट्रीटी 1975 से लागू हुआ था और आज तक करीब 2400 जगहों को एज अ रमसार साइट डिक्लेयर किया गया है। इतने एफर्ट्स के बावजूद लोनार लेक को कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि लेक के आसपास के फार्म्स में जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, उनके वजह से लेक का पानी काफ़ी पोल्यूट हो रहा है। धारा और सीता नहानी, ये 2 स्ट्रीम्स काफ़ी टाइम से लोनार लेक के पानी के सोर्स हैं। इनमें यहाँ के लोकल्स के डोमेस्टिक यूजेस जैसे कि नहाना, कपड़े धोना या कैटल्स को साफ कराना, इन पानी को काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट करता है, जो अल्टीमेटली लोनार लेक में जाकर मिलते हैं। इनके अलावा इलीगल डिफॉरेस्टेशन, लेक में कचरा डंप करना, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से लोनार लेक के इकोसिस्टम को काफ़ी डिस्टर्ब किया जा रहा है। इन्हीं चीज़ों पर गौर करते हुए और इसके हिस्टोरिकल और साइंटिफिक इम्पोर्टेंस को समझकर गवर्नमेंट यहाँ कई सारे एक्शंस ले रही है। हम लोगों को इस चीज़ की सीरियसनेस को समझने की ज़रूरत है दोस्तों। लोनार लेक एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका ना सिर्फ हिस्ट्री और साइंस में बल्कि हमारे कल्चर में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसे बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की ही नहीं, हमारी भी है। हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ एक बार ज़रूर विज़िट करें और जब भी करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हमारे वजह से यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ कचरा ना फैलाए और अगर कोई करते हुए दिखे तो उसे समझाए कि ऐसा करने से यहाँ क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। हमें एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बनने की ज़रूरत है दोस्तों। यहाँ मैं टॉपिक एंड करता हूँ। उम्मीद है हमने लोनार लेक के माइथोलॉजी और साइंस को काफ़ी अच्छे से समझाया है। जिसने भी लोनार लेक पार्ट 1 नहीं देखा उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।